अब बात रायगढ़ की कर लेते हैं, जहां के कापू थाना क्षेत्र में पुलिस का बेहद संवेदनशील चेहरा सामने आया है। यहां पुलिस के जवानों ने प्रसव पीड़ा से पीड़ित एक महिला को कांवड़ में बैठाकर अस्पताल तक पहुंचाया और सुरक्षित प्रसव भी कराया। घटना का कापू थाना क्षेत्र के पहाड़ियों के बीच जंगल में बसे पारेमेर गांव की है। दरअसल जंगल और पहाड़ियों के बीच गांव होने की वजह से बारिश में गांव का संपर्क पूरी तरह से ब्लॉक मुख्यालय से कट जाता है और ऐसे में पारेमेर गांव में जब एक गर्भवती महिला को दर्द उठना शुरू हुआ तो वो परिवार के लिए मुसीबत बन गया। पीड़ित परिवार ने गर्भवती महिला सुष्मिता को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए डायल 112 को फोन भी किया। अब मेडिकल इमरजेंसी की जानकारी मिलने पर ड्यूटी में तैनात आरक्षक विपिन किशोर खलखो और वाहन चालक छोटू दास गांव के लिए रवाना हुए। गर्भवती महिला का घर नाले और पहाड़ी के उस पार होने की वजह से वाहन को वहां पर ले जाना असंभव था। ऐसे में आरक्षक प्रबल किशोर और वाहन चालक छोटू दास पैदल ही महिला के घर पहुंच गए। गर्भवती महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए दोनों ने कांवड़ में महिला को बैठाया और करीब 3 किलोमीटर तक पैदल सफर किया। रास्ते में महिला की प्रसव पीड़ा बढ़ने पर मितानिन को बुलाया गया और मौके पर ही महिला का सुरक्षित प्रसव कराया गया। ये वाकई मिसाल है। तस्वीरें उन तमाम मेडिकल फ्रेटर्निटी या हम कहें जो चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अविनाश पाठक हमारे संवाददाता का रुख करेंगे, हम ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए रायगढ़ से। अविनाश, वाकई ये तस्वीरें अनेकों लोगों के लिए मिसाल है, चाहे वो मेडिकल फ्रेटर्निटी से हो, प्रशासन हो, सरकार हो, कि सड़क ना होने के बावजूद अगर एक गर्भवती महिला को इस तरह कांवड़ का सहारा लेकर उसका सुरक्षित प्रसव करा लिया गया है, इससे बढ़िया मानवता को संदेश देने वाली खबर क्या हो सकती है? क्या कहना है परिजन का और क्या आपकी उनसे बात हुई है एम्बुलेंस चालक से? देखिए, सिस्टम की खामियों को लेकर लगातार खबरें हम दिखाते हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें जब आती है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को सैल्यूट करने की इच्छा होती है। क्योंकि देखिए, जिस जगह की ये तस्वीर है, पारेमेर का जो इलाका है, धर्मजगढ़ कापू का सबसे आउटर का इलाका है, पहाड़ियों के बीच ये जंगल में बसा गाँव है और बारिश में पूरी तरह इस इलाके में संपर्क शहर से कट जाता है। ऐसे समय में जब इस तरह का कॉल आता है, इमरजेंसी कॉल, और संबंधित जो जवान है वो अपनी गंभीरता को, ड्यूटी की गंभीरता को समझते हुए उस इलाके तक पहुँचते हैं, देखते हैं कि महिला काफ़ी गंभीर है और उसके बाद किस तरह से उसके तत्काल उपचार की जरूरत है। कांवड़ की व्यवस्था की जाती है, परिजनों को समझाया जाता है कि आपको यही एक उपचार है, इसी रास्ते से हमको चलना होगा। परिजन तैयार होते हैं। उसके बाद 3 किलोमीटर तक का सफर तय करना, रास्ते में जिस तरह से स्थिति महिला की बिगड़ती है, उसके बाद जवानों ने जिस तरह से सूझबूझ का परिचय किया, मितानिन को तत्काल बुलाया गया, स्वास्थ्य कर्मियों को बुलाया गया और जंगल के बीच महिला का सुरक्षित प्रसव कराना, कहीं ना कहीं ये बहुत काबिले तारीफ है। और इस पूरी घटना के बाद सबसे अच्छी खबर यह है कि महिला और बच्चे दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। जो महिला के परिजन हैं वो लगातार पुलिस को, प्रशासन को धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं ये जो घटना है वो इस बात की ओर भी संकेत करती है कि आखिरकार ये जो दूरस्थ इलाके हैं, इन इलाकों में सुविधाएं क्यों मुहैया नहीं हो पा रही हैं, क्यों ऐसे इलाके हैं जिनका संपर्क अभी भी कटा हुआ, उन इलाकों में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरह का एक प्रश्न भी उठता है। लेकिन फिलहाल मैं यही कहूँगा कि इस पूरी घटना के बाद कहीं ना कहीं पुलिस की एक और प्रशासन की, जो स्वास्थ्य कर्मियों की एक अच्छी तस्वीर सामने आई है। और उसके बाद जो महिला के परिजन हैं वो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि जिस तरह से त्वरित तौर पर उन्हें सहायता मिली है, बीहड़ जंगल में सुरक्षित प्रसव कराया गया है, तो ये कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अविनाश, और ये जानकारी साझा करने के लिए इस खबर पर।